Let's blowing it all. 서진 꿈과 상처. Hey everyone, welcome back to the channel for yet another super duper amazing video and आज यहाँ पे Honda है और यहाँ पे है अपनी Nano. So last time आप लोगों को याद होगा, शायद याद होगा, नहीं याद तो मैं आपको लिंक नीचे दे रहा हूँ और बता देता हूँ कि क्या थी. This particular IPX 612 Blue Cut with the tungsten 250 installed and बहुत ही ultimate light हो रहा है भाई, मजा आ रहा है. But भाई कह रहा है कि इसे और ज्यादा लाइट चाहिए, so this time I've got him the polar moment which is this guy and इसका आपके साथ ऑलरेडी एक वीडियो आ चुका है चैनल पे, याद होगा, नहीं याद क्या करते हो यार. सो वहां पे नीचे जाना, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. तो आपको दिखा देता हूं लाइट कैसी है ये. तो दिस इज दी स्क्वायर शेप प्रोजेक्टर आईपीएच का है. ये भी ड्यूल लेंस है, लो बीम हाई बीम दोनों फीचर है इसके अंदर, काफी बढ़िया लगता है. सो ये वाला हमने ना सोचा है ग्रिल पे कहीं माउंट करने का, क्योंकि सारी जगह भर चुकी है. अनफॉर्चुनेटली इस गाड़ी के अंदर हेडलाइट में हम कुछ कर नहीं सकते, सो वी नीड टू डू दीज थिंग्स. ये बहुत बढ़िया चल रहे हैं, बट दिस गाय, ये जो यहाँ पे खड़ा है कोने पे छुपा हुआ, दिस गाय वांट्स मोर, सो आई गॉट हिम मोर. तो अब इसको इंस्टॉल करने के लिए लोकेशन ढूंढ रहा हूँ एंड इसके साथ मैं लगाने वाला हूँ. भाई वायरिंग किट दिखाओगे जरा. सो ये वाली वायरिंग किट लगने वाली है विद प्रॉपर रिले एंड प्रॉपर फॉग लैम्प बटन. सो मजा आएगा इसके साथ काफी. कोई बात नहीं, उठने दो. तो ये है गाड़ी, इसकी चीर फाड़ शुरू करते हैं. यहाँ यहीं कहीं काम होना है. यहाँ नीचे लगाना बहुत आसान है, बहुत खुली खुली जगह है, वो दिखा देता हूँ. ये देखो बड़े आराम से ये घुसेगा अंदर, देख रहे हो, बहुत आराम से. ये यहाँ पे कोई एफर्ट है ही नहीं, ये समझो आप. ये देखो कोई एफर्ट नहीं है, बड़े प्यार से लगेगा यहाँ पे. नीचे बस माउंट करना है ऐसे किसी तरीके, वायरिंग पीछे से डाल देनी है, बहुत ईजी है. पर हमें उसको थोड़ी हाइट देनी है जिससे कि और ज्यादा लाइट जनरेट हो सके. तो यहाँ पे कोशिश करते हैं हेडलाइट के साथ काम करना है. तो मैं चला जगह ढूंढता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि इसको लगाएंगे कैसे, वायरिंग का जो भी प्रोसीजर रहने वाला वो सब चीजें करेंगे. ठीक है, तैयार हो जाओ, फिर आज के लिए मजे करेंगे. ये देखो हमारे ब्रांड न्यू DIYer आए हैं. ये आज कार को मॉडिफाई करके मानेंगे. इस होंडा सिटी में ना ये लगाने वाला है एक बड़े साइज का टर्बो. क्या है ना, टर्बो डाल रहा है आज. ये नहीं खुल रहा है, टर्बो की बात करता हूं. तोड़ दस साले को, नहीं खुल रहा था. खुल जाएगा, नया लगा देंगे. तो हमने सीधा ग्रिल निकालने का फैसला करा है यहाँ पे. एंड हमने ऑलमोस्ट नीचे के क्लिप्स खोल गए हैं. यहाँ पर टूटेगी नहीं, बस तिरछी करके निकालनी पड़ेगी. या फिर मैं देखता हूँ बड़े ध्यान से इसको ना. और ये वाली वायरिंग है अपनी, ये डालने वाले हैं. ये खुलेगा बम्पर भाई. बम्पर क्यों खुलेगा, मैं ये सोच रहा हूँ. जब ग्रिल के साथ लॉक तो हट गए यार, ये देख, ये हट गए ना. साइड में तो लॉक है, ये हट रहे ना, ये नहीं हट रहे. तो यहाँ इंजन बे के पास मैं हूँ और ये लोकेशन एक मिली है जहाँ से वायरिंग को मैं अंदर डाल सकता हूँ. ऑलरेडी एक वायर जा रही है अंदर, तो यहीं से मैं स्विच की वायर डालूंगा अंदर एंड फिर यहाँ से पूरा उस साइड लेके जाना पड़ेगा. होपफुली पहुंच जाए. लेंथ में आपको दिखा देता हूँ बड़ी. ये है ग्रीन वाला, ये इतनी है लेंथ इसकी. रिले से रिले तक की वायर, तो रिले तक की वायर अगर मैं लेके जाता हूँ तो फॉग लैम्प के लिए बन जाना चाहिए काम. ये हमारा DIY चल रहा है. यहाँ पे कटआउट बना रहे हैं ग्रिल को उतार के, जिससे कि ये भाई साहब जी फिट हो सके. एक बार फिट हो जाएंगे तो फिर हम इस पे वो करेंगे, या माउंटिंग इसकी टाइट करेंगे एकदम बढ़िया. माउंटिंग का नहीं पता चला अभी तक कि क्या करना है, बट ये काम तो हो रहा है पहले. तो बम्पर का ना यहाँ पे एक स्क्रू था, उस वजह से ग्रिल को निकालने के लिए बम्पर खोलना पड़ेगा, जबकि ओवरऑल इतनी रिक्वायरमेंट थी नहीं. सही लग रहा है ना गाइस. अभी तो बस ये ग्रिल में फंसाया है, माउंटिंग बना रहे हैं इसकी. एक इधर लग जाएगा, एक इधर लग जाएगा. और ये फ्रंट से अगर मैं आपको दिखाऊं तो कुछ ऐसा दिख रहा है, काफी प्यारा दिख रहा है. पता भी नहीं चलेगा कुछ लगा है. लेंस सेंस दिखेगा, लाइटें मारेगा बढ़िया बढ़िया. सीधी पत्ती होती है ना ये वाली, इसका L बना रहे हैं और फिर पेचों से माउंट कर देंगे. यहाँ पे छेद करना पड़ेगा एक और. विदाउट ड्रिल छेद करने का ये तरीका है भाई. हो गया ना. वायर डालना है काफी बड़ा रकस था, बट किसी तरीके से इसको डाला है. वहां पे एक क्रोमेट सा है एंड किसी तरीके से हमने डाली है. लेट रूट के नीचे से बहुत डिफिकल्ट काम है. वायर एक बार डल जाए ना तो टेंशन नहीं है. फिर वो उसे स्विच का जो लोकेशन है वो स्टीयरिंग के राइट साइड पे है, तो वहां तक लेके जा रहे हैं. एंड उसके बाद स्विच का कनेक्शन वहां पे दे देंगे, जो कि सिंपल है. एंड यहाँ पे रेड वायर विल गो टू द पॉजिटिव ऑफ द बैटरी. एंड आप इसको कहीं पर भी दे सकते हो, मैं यहाँ पर भी दूंगा तब भी चलेगा. आप चेसिस के किसी भी पॉइंट से दे सकते हो, वो कोई इशू नहीं है. एंड देन अपने पास 2 पॉइंट्स हैं फॉग लैम्प की कनेक्शंस, बट फॉर दीज ये वाले जो हैं अपने, इनके लिए वायर में मुझे कनेक्टर हटाना पड़ेगा. मैं डायरेक्ट लगाऊंगा क्योंकि इसका फीमेल नहीं है मेरे पास. ये वायर यहाँ से जाएगी है तो खींचना, वायर आ नहीं रही वहां पे. अरे हट रहा हो ना कुछ कारपेट शार्पेट, इसलिए कह रहा हूँ. एक बार तू बस छोड़ दे, तू छोड़ दे. मैंने डाल दिया. हाँ तू उतर. तो वायर तो आ गई. अब ये कवर हटा रहे हैं जो डमी है. ये वाला बटन यहाँ पे लगा देंगे बढ़िया तरीके से. डमी आ गया. अरे है
डमी पे कनेक्शन, अच्छा उसके अच्छा। साथ। अब ये कैसे करें? स्विच निकालना। स्विच तो इतना सा है। हाँ तो आ जाएगा, बिल्कुल साइज परफेक्ट है। परफेक्ट तो है, लेकिन ये ऊपर वाले डब्बी कैसे हटाएं, क्योंकि वायर इसमें ऐसे लग रही है। तुम बहुत गलती तो संकट, होगी। टेढ़ा स्विच है यार ये। सो ये है होंडा। एक बटन का काम है यहाँ पे ऑटो फोल्डिंग मिरर के लिए, उन्होंने डिजाइन बना दिया है 2 बटन का। एंड वायरिंग हो सकता है इसके अंदर, ये आप चलाना चाहो तो ये बटन चला सकते हो, बट वायरिंग का कोई डायग्राम वायरिंग कहीं पे भी कुछ भी अवेलेबल नहीं, सब सर्च वर्च मार लिया मैंने। लेकिन इसको ऐसा देने की जरूरत क्या थी, सिंगल दे देते, जिसको लगाना हो तो लगा लेते हम। दूसरा वाला बटन जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, आराम से ये फॉगलाइट का भी बटन लग जाता, अपना काम हो जाता, वी विल कॉल इट अ डे। बट इसने हमें फंसा दिया। सीधा अगर तुम्हें बड़ा देना था तो बड़े की लुक देते ना, ये क्या तरीका होता है? क्या करना है वो? ऑलराइट, सो बड़ी मुश्किल से हमने वायर, क्या मस्त लाइट पड़ी भाई मेरी आंखों में, मजा ही आ गया। ब्लाइंड कर दिया भाई अमित बाबू ने। तो लो बीम अभी ऑन है एंड वायरिंग डाल दी है। वायरिंग आपकी बटन दिखाने की कोशिश करता हूँ, यहाँ से ही बड़ी मुश्किल तार डाली है हमने। एंड अभी यहाँ पे लटका हुआ है मामला। ये रहा बटन हमारा, दिख रहा है, हाँ ये रहा, ये बंद हो गया, ये ऑन हो गया। प्रीटी कूल राइट। अभी देखते हैं, यहाँ पे लाइट हमने बंद कर दी है। मैं जरा फोन से, नहीं इसकी लाइट मैंने बंद कर दी है। सो हियर वी गो। अमित ये बढ़िया है यार, तेरी ट्यूबलाइट का काम कर रही है क्योंकि ऊपर जा रही है ना, बढ़िया है ना, ये बढ़िया है यार, इलेक्ट्रिसिटी भी कम खाएगी ये। खतरनाक। प्रीटी क्लोज नाउ। सो यहाँ पे अगर आप ग्रिल पे देखो ध्यान से तो आपको 2 लाइट्स दिखेंगी। तो अब इसकी जो वायरिंग हार्नेस थी ना, उसमें कोई सिग्नल वायर नहीं है। सो अगर आप उस पर डायरेक्ट बैटरी पे नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोगे तो अंदर से लाइट का जो स्विच है उसके अंदर एक इंटरनल लाइट है, एंड जब आप ऑन करोगे तो वो एक सेंटर में ग्रीन लाइट आ जाएगी, लेकिन जो उसकी बैक लाइट है वो वाइट है। सो वो ऑन ही रहती है। सो दैट इज वाई अभी फ्यूज ढूंढ रहे हैं कोई, तो उसी के साथ लगाएंगे, क्योंकि अदरवाइज क्या हो रहा है, अभी जैसे बटन ऑन है अंदर एंड पूरी गाड़ी ऑफ है। सो अगर मैं यहाँ से ये जो वायर है अपना यहाँ लेता हूँ एंड इसको बस बैटरी पे टच करूंगा, सी दिस, प्रॉपर फोकस्ड, एकदम प्रॉपर 100% कट ऑफ लाइन, एवरीथिंग इज सॉर्टेड। सो अभी हाई बीम की वायर कनेक्ट करनी है। गाइस इसको लगाना वाज अ टास्क, बट डेफिनेटली इट इज लुकिंग वेरी वेरी गुड। सो वायरिंग का थोड़ा सा चक्कर है, लेकिन उसके बाद जब लग जाता है, सब कुछ सेट हो जाता है, बढ़िया हो जाता है, और हाथ आपके कुछ ऐसे हो जाएंगे, है ना, बढ़िया। क्या मस्त लग रहे हैं यार। स्टीयरिंग को घुमाया जाएगा क्योंकि बम्पर को सेट करना है, एंड फिर एक बारी लाइट्स का अलाइनमेंट करेंगे एंड फिर टेस्ट आउट करेंगे, एंड दैट विल बी द फाइनल टच। होपफुली एवरीथिंग इज सॉर्टेड नाउ। मेहनत बहुत ज्यादा हो गई, शाम 5 बजे से लग रहे हैं और अब बज रहे हैं 10 के करीब। अमित भाई गाड़ी को बाहर ले आया है और अभी ये है एकदम वेल लिट एरिया, एंड अभी कोई लाइट यहाँ पे ऑन नहीं है। अमित भाई खाली चला दे। ओए होए होए ओए होए 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 होए, ये है भाई साहब इसकी लाइट, क्या गजब लग रही है। हल्का सा यहाँ पे आपको दिख रहा है अलाइनमेंट का इशू, है ना, तो इस वाले को अगर हम थोड़ा सा अलाइन करें, ये देखो आ गया ना परफेक्ट। थोड़ा थोड़ा तो रहेगा, लेकिन लाइट की इंटेंसिटी देख के तो मज़ा आ रहा है। सामने भी प्रॉपर जा रही है। थोड़ी सी और नीचे कर सकते हैं, थोड़ी सी और नीचे कर सकते हैं ना, क्योंकि अभी जो है ना वो ज़्यादा स्ट्रेट जा रही है। थोड़ा सा इसको, हाँ हाँ, उसके हेडलाइट के लेवल पे डाल रहा हूँ, वो जो पार्क की ग्रिल है उसी के लेवल पे डाल रहा हूँ। फाइनली सब कुछ इंस्टॉल करके हम लोग यहाँ बाहर आ चुके हैं, लेकिन एक इशू आया था हमारे पास कि जो बटन था ना वो सेपरेटली नहीं लगा पाया, क्योंकि जो होंडा सिटी का इंजन बे में फ्यूज बॉक्स है ना, वहाँ पे कोई ऐसा स्विच नहीं मिला, जो फ्यूज नहीं मिला कि इग्निशन ऑन करने के बाद ऑन होता हो। सारे के सारे डायरेक्ट हैं, उल्टा हिसाब है भाई। तो हमने उसको हेडलाइट के साथ कर दिया है अभी। अमित भाई हेडलाइट के साथ कर तो दिया हमने, कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि हेडलाइट काइंड ऑफ यूजलेस है। तो चलाना जरा अपनी हेडलाइट चलाओ, हाँ, अंदर की लाइट बंद कर दो। ये गाइस मेरी ये है हेडलाइट, इसका भी अलाइन फोकस जो है वो आउट है, वो किसी ना किसी दिन वो भी ठीक करेंगे। एंड जो एलईडी चिप वाली हेडलाइट होती है उसका फोकस कैसे होता है वो भी हम लोग शायद बता देंगे आपको। बिल्कुल। सो अब जरा जो हमने IPH स्क्वायर फॉग लैंप्स लगाए हैं उन्हें ऑन करो जरा। इन 3 2 1 बंद करो, ऑन करो, हाई बीम करो, नाइस, गजब लग रहा है ना। सिर्फ को बाहर से भी दिखाते हैं पूरी। ऑन ऑफ कर, अब हाई बीम भी कर दो। प्रीटी कूल राइट।
ये जो आप नज़ारा देख रहे हो यार, आज मैं अपना कैमरा नहीं लाया जिससे कि मैं लाइट कंट्रोल कर सकूं, और वहाँ पे हो रहा है क्रिकेट मैच, तो जंबो साइज़ की जो क्रिकेट फील्ड के ऊपर लाइट्स होती हैं वो चल रही हैं, तो ये एरिया भी काफ़ी अच्छा लाइट हो रहा है। सो अभी आप यहाँ पे नोटिस कर रहे हो, आपको एक एरिया दिख रहा होगा। सो अमित भाई ज़रा करो अपनी हेडलाइट ऑन पहले। सो ये है कुछ हेडलाइट का नज़ारा। दिस इज़ ओनली द हेडलाइट, जो चिप वाली अपनी लाइट है किसी काम की नहीं है ये। दिस इज़ मोर लाइक हैलोजन जो 55 वाट के आते हैं, 55 वाट्स ओनली। सो अब भाई फॉग लैंप्स करना ऑन, IPH स्क्वायर, नाइस। सो इसकी जो कट ऑफ लाइन अब यहाँ से स्टार्ट हो रही है और काफ़ी दूर तक इसकी रेंज जा रही है। सो आपको फ्रंट से एक बार लुक दिखाता हूँ। सो फ्रंट से लुक कुछ इस तरह का आ रहा है इसका। काश ये हेडलाइट हम बंद करके चला सकते हैं, बट हेडलाइट ऑन हो ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये छोटे छोटे भी हैं तब भी उससे ज़्यादा ब्राइट है। सो अब बारी है हाई बीम की, काफ़ी बढ़िया एरिया कवर हो रहा है। तो अमित भाई ज़रा हाई बीम ऑन करना, वो देखो ये एरिया। अमित हाई बीम ऑन ऑफ करियो, ये दैट इज़ द थिंग। मैं आपको एकदम सेंटर से दिखाता हूँ। अब ये गाड़ी के लेवल से आप नोटिस करो, हाई बीम की क्या रेंज जा रही है यार, है ना अमित भाई? गजब करिए भाई, ऑन ऑफ करता रहा। नाइस, डिपर मारने में काफ़ी बढ़िया। एंड इसकी ये काफ़ी अच्छी एडवांटेज लगती है मुझे। ऑन करिए भाई ये चीज़। तो इसका वैसे तो देखा जाए उतना मेजर एडवांटेज नहीं है, लेकिन हाँ एकदम जो क्लोज का एरिया है, काफ़ी क्लोज का एरिया ये भी रहेगा। एंड वाइट लाइट तो ऑन रहेगी एंड हाई बीम आगे जा रही है। सो ये काफ़ी बढ़िया एडवांटेज है इस पर्टिकुलर लाइट का। अब यहाँ पर आप नोटिस करो, दोनों बीम्स आपको जाते हुए दिखेगी। यहाँ पे हल्का सा अगर हम नोटिस करें थोड़ा सा जूम करके, आपको ये ऊपर थोड़ी सी येलो दिख रही है और नीचे थोड़ी सी वाइट दिख रही है। सो दोनों बीम्स इसमें ऑन रहती हैं। सो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। ये बात इसकी बहुत ज़बरदस्त है यार। और अभी जो हमने कुछ दिनों पहले नीचे जो IPH 612 ब्लू कट के साथ टंगस्टन 250 वॉट लगाया था, वो भी मैं आपको दिखाऊं। अमित भाई ज़रा फादर साहब को ऑन कर दिया जाए, नाइस नाइस। अब ज़रा हाई बीम ऑन कर दी जाए, नाइस। अब वो जो आप दूर का एरिया देख रहे हो, नीचे वाले फॉग लैंप्स बंद करिए मेरी, ये देखो, है ना ज़बरदस्त। सो मतलब पूरा का पूरा एरिया ऐसा लिट हो रहा है, इतनी अच्छी, मतलब अभी डिसेंट अमाउंट ऑफ लाइट है यहाँ पे, उसके बावजूद वो एरिया आप नोटिस करो, ये सारा का सारा गजब। ये एरिया तो इतना ज़्यादा ब्राइट है कि क्या ही बताऊँ, नीचे की एक एक चीज़ दिखती है। मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ, मेन तो हम अंदर से देखना पसंद करेंगे ना। कहाँ जा रही है? हाँ मेन वो चीज़ है ना। यहाँ पे जो नीचे फॉग लाइट है ना गाइस, वो देखो कहाँ जा रही है। अगर मैं ये बंद भी कर दूं IPH स्क्वायर वाले, देखो सिर्फ ये फॉग लाइट जल रही है टंगस्टन की जो लगाई है। हाँ, अब इसको भी लो बीम पे अगर मैं हाई बीम मारूं तो मेट्रो जहाँ चल रही है ना दिख रही है, उसके ऊपर जा रही है वो थ्रो, जूम करके वो मेट्रो के उसमें ऑन ऑफ करियो से भी। अगर मैं ये भी ऑफ कर देता हूँ, ये लो सिर्फ टंगस्टन के हैं ये, टंगस्टन 250 एंड IPH 612 ब्लू कट, सिर्फ मैंने फॉग लाइट लगाई है। और ये लो बीम पे, हाई बीम पे ये देखो। अभी आप अगर सामने अगर मेट्रो का वो पुल देख रहे हो जिसपे मेट्रो चल रही थी, अभी गई थी, उस पे जब थ्रो मारूंगा तो वहां पे भी जाएगी, वो देखो जा रही। मतलब पिलर दिख रहा है मुझे वो सामने वाला दूर से, यहाँ से वो पिलर दिख रहा है, इतना बड़ा है वो, आराम से दिख रहा है। और अभी सिर्फ मैंने ये जलाई, अब ये हेडलाइट आ गई और ये आ गई IPH स्क्वायर, और ये भी सब तीनों के तीनों लो बीम पे हैं, और ये हाई बीम पे ये हो गया। गजब, व्हाट अ लाइट मैन। मतलब हाईवे पे जाएंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। हाईवे पे पहाड़ों पे मेरे हिसाब से अब मेरी होंडा सिटी को कोई दिक्कत नहीं आने वाली गाइस। जो मैं बहुत ज्यादा झेल रहा था इस चीज को पास्ट में, ये तो अमूल की बदौलत है कि उसने एकदम से सही नॉलेज दी, सही वो दिया। तो आप भी इस चीज से इसको, या आपको लिंक में दे ही देगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कि अपना नंबर, तो उससे कांटेक्ट करो अगर आपको भी ऐसी ब्लास्ट वाली लाइट चाहिए जिनकी आंखें खत्म कर दी हो। और जो फोकस है, फोकस है। और अभी देखो सारा लो बीम पे है, सब कहीं low पे beam भी पे ऐसा नहीं है कि हाई बीम पे, अब लो बीम पे। सो कहीं पर भी लो बीम पे ऐसा नहीं लगने वाला कि कोई ऑन कमिंग ट्रैफिक से परेशान होगा। बिल्कुल। हाई बीम पे तो देखो हैलोजन भी परेशान करते हैं, बिल्कुल है कि नहीं? कई लोगों को वो गलत फहमी होती है, लेकिन हाई बीम पे तो हैलोजन भी परेशान करता है, चाहे 55 वॉट का ही क्यों ना हो। लेकिन लो बीम का फोकस आप देखो, कट ऑफ लाइंस देखो, प्रॉपर है एकदम सारा कुछ। सो गाइस ऑन दैट, फिर बॉम्बशेल वाली बात आ गई है यहाँ पे। अगर आपको चीज पसंद आई है तो नीचे मेरा व्हाट्सएप का कॉन्टैक्ट लिंक है, आप बता देना। एंड कोई आपको क्वेरी होगी तो वो भी बता देना। एंड उसके अलावा आप कुछ और जानना चाहोगे किसी भी टाइप की लाइट जो मेरे पास है, जितने मैंने वीडियोस बनाए, मैं कुछ लिंक्स आपको डेफिनेटली नीचे प्रोवाइड करूंगा। उनमें से आपको कुछ भी देखना होगा आप देखो, समझो, कुछ मेरे से पूछना होगा पूछो, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। ठीक है गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, सी यू ऑन द फन गाइस। यो बाय कर दो सर, भाई सैटिस्फाइड कस्टमर है अपना। हाँ, और बिल्कुल ही सच्चे में कांटेक्ट करो अगर आपको ऐसी ब्लास्ट वाली लाइट्स चाहिए ना, जो आप जिससे, क्योंकि मेरा तो मेन 2 मोटो था गाइस, कि पहला मोटो ये था कि लोग जो आंखों में जबरदस्ती हाई बीम चलाते सिटी पे वो, और दूसरा मेन मोटो सबसे मेरा जो मेन मोटो था
वो था कि जब भी मैं कहीं हाईवे पे जाता हूँ या पहाड़ी एरिया में जाता हूँ घूमने वेकेशन फैमिली के साथ, वो तो दिक्कत वो होती है हेडलाइट, हाँ, क्योंकि हेडलाइट बहुत कम थी बहुत जो कम कंपनी है, फिटेड literally बहुत कम तो है। इसलिए सीरियसली कॉन्टेक्ट हिम, बाय फ्रॉम हिम, ही विल एडवाइज यू द राइट क्वालिटी ऑफ लाइट्स। जरूरी नहीं आपको लेना है, हाँ। आप मेरे से कांटेक्ट करके डिटेल भी पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, बाकी देखो चॉइस आपकी, चॉइस आपकी, बिल्कुल। चलो गाइस, मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, बाय बाय, टेक केयर, सी या, पीस आउट।